अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अबू लास नबूवत से पहले एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब का हाथ मांगने आया हूँ। रसूल पाक ने फरमाया, मैं उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूल पाक ने ज़ैनब से कहा, तेरी खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राज़ी हो? ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुरा दी। रसूल पाक उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए और अबू लास बिन रबी का रिश्ता ज़ैनब के लिए कबूल फरमा लिया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है जिसमें मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अबुल आस से ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का बेटा अली और बेटी उमामा पैदा हुए। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है क्योंकि इनकी शादी के बाद नबी पर वही नाजिल हुई। आपने ऐलान फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अबुल आस कहीं सफ़र में था, जब वापस आया तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर वो उठकर कमरे से बाहर निकल गए और कहा कि तुम दूसरे अकीदे की हो चुकी हो, दूर रहो अब मुझसे। ज़ैनब खौफज़दा होकर उनके पीछे पीछे बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि मेरे अबू नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबू लास, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा होता है जो कि अकीदे का मसला था। ज़ैनब, मैं अपने अबू को झुठला नहीं सकती और ना ही मेरे अबू कभी झूठे थे, वो तो सादिक और अमीन हैं। मैं अकेली नहीं, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरा चचाज़ाद भाई अली बिन अबी तालिब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरा चचाज़ाद उस्मान बिन अफ़ान भी मुसलमान हो चुके हैं। तुम्हारे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबू लास, मगर मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने आबा अजदाद के दीन को जुटलाया। तेरे अब्बू को मलामत नहीं करता हूँ, बस मैं अपनी कौम से दगा नहीं करूँगा। बहरहाल अबू लास ने इस्लाम कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि हिजरत का ज़माना आ गया और ज़ैनब रसूल पाक सल्लम के पास आई और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे अपने शोहर और बच्चों के साथ रहने की इजाज़त देंगे? रसूल पाक ने फरमाया, अपने शोहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही रहे, यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबू लास कुरैश की फ़ौज के साथ अपने ससुर के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए रवाना हुआ। ज़ैनब खौफज़दा थी कि इसका शोहर इसके अबा के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा, इसीलिए रोती हुई कहती थी, ऐ अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या मैं अपने अब्बू को खो दूँ। अबू लास बिन रबी रसूल पाक सल्लम के ख़िलाफ़ बदर में लड़े। जंग ख़त्म हुई तो दामाद ससुर की कैद में था। खबर मक्का पहुँच गई कि अबू लास जंगी कैदी बनाए गए हैं। ज़ैनब पूछती रहीं कि मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए हैं, जिस पर ज़ैनब ने सजदा शुक्र अदा किया। फिर पूछा, मेरे शोहर को क्या हुआ? लोगों ने कहा, उसको उसके ससुर ने जंगी कैदी बनाया। ज़ैनब ने कहा, मैं अपने शोहर का फ़िदिया भेज दूँगी। शोहर का फ़िदिया देने के लिए ज़ैनब के पास कोई कीमती चीज़ नहीं थी, इसीलिए अपनी वालदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा का हार अपने गले से उतार दिया और अबू लास बिन रबी के भाई को देकर अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। रसूल पाक एक एक कैदी का फ़िदिया वसूल करके उनको आज़ाद फरमा रहे थे। अचानक अपनी ज़ौजा खदीजा के हार पर नज़र पड़ी तो पूछा, ये किसका फ़िदिया है? लोगों ने कहा, यह अबुल आस बिन रबी का फ़िदिया है। ये सुनकर रसूल पाक रो पड़े और फरमाया, ये तो खदीजा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ऐ लोगो, ये शख्स बुरा दामाद नहीं, क्या मैं इसको रहा कर दूं? अगर तुम इजाज़त देते हो तो मैं इसका हार भी इसको वापस कर दूं। लोगों ने कहा, क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी नस्लें कुर्बान, आप जो हुक्म देंगे वही होगा। रसूल पाक ने हार अबू लास को थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खदीजा के हार का ख्याल रखे। फिर फरमाया, ए अबू लास, क्या मैं तुमसे तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? इनको एक तरफ ले जाकर फरमाया, ए अबू लास, अल्लाह ने मुझे काफिर शोहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई करने का हुक्म दे दिया है, इसलिए मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। अबू लास ने कहा, जी हाँ, मैं वापस जाते ही भिजवा दूंगा उन्हें। दूसरी तरफ ज़ैनब शोहर के इस्तकबाल के लिए घर से निकलकर मक्का के दाखिली रास्ते पर उनकी राह देख रही थी। जब अबू लास की नज़र अपनी बीवी पर पड़ी, फ़ौरन कहा, मैं जा रहा हूँ। ज़ैनब ने कहा, कहाँ? अबू लास, मैं नहीं, तुम अपने बाप के पास जाने वाली हो। ज़ैनब, क्यों? अबू लास, मेरी और तुम्हारी जुदाई के लिए जाओ, अपने बाप के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने फ़ैसला बताया है कि काफिर शोहर के पास मुसलमान बीवी नहीं रह सकती। ज़ैनब, क्या तुम मेरे साथ जाओगे और इस्लाम कबूल करोगे? अबू लास, नहीं। ज़ैनब अपने बेटे और बेटी को लेकर मदीना मुनव्वरा चली गई, जहाँ 6 साल के दौरान कई रिश्ते आए, मगर ज़ैनब ने कबूल ना किए और इसी उम्मीद से इंतज़ार करने लगी कि शायद शोहर इस्लाम कबूल करके आएगा। 6 साल बाद अबू लास एक काफ़िले के साथ मक्का से शाम के सफ़र पर रवाना हुआ। सफ़र के दौरान रास्ते में सहाबा की एक जमात ने उनको गिरफ़्तार कर लिया और साथ मदीना ले गए। मदीना जाते हुए ज़ैनब और उनके घर के बारे में पूछा। फजर के अज़ान के वक्त ज़ैनब के दरवाजे पर पहुंचा। ज़ैनब ने उन पर नज़र पड़ते ही पूछा, क्या इस्लाम कबूल कर चुके हो? अबू लास, नहीं। ज़ैनब, डरने की ज़रूरत नहीं, तुम मदीने के वाली की पनाह में हो। खाला ज़ात को खुश आमदीद।
علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول پاک نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول پاک نے قبول کر لیا اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول پاک نے زینب سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو کہ یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ گھر جا کر حضرت زینب نے ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نہیں، اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوا اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ میں تھک چکا ہوں اب جدائی سہتے سہتے۔ نبی پاک نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرا دیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد زینب کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص زار و قطار بچوں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ بعد میں بھی لوگوں کے سامنے رو پڑتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد یہ ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ محبت جتائی نہیں جاتی، محبت بتائی نہیں جاتی، محبت تو بس محسوس کی جاتی ہے، محبت تو بس ایک احساس ہے جو حساس لوگ دل رکھنے والے محسوس کرتے ہیں۔ روح کا رشتہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور پھر اللہ کی محبت کے آگے ساری محبتیں ڈھیر ہو جاتی ہیں، اور یہ سفر عشق مجازی سے عشق حقیقی کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اور پھر اللہ بھی اس قربانی کو ضائع نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہمیں عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ عشق مجازی بھی مل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عشق حقیقی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ داستان بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔